एसोसिएशन चंदौली जिंदाबाद। आज हम डिग्गी में, जो चंदौली सदर में पड़ता है चंदौली जिले के, वहाँ पर गुलाम अली जी घर पर मासिक बैठक जो वेटरन एसोसिएशन की होती है, उसमें जो कार्यरत सैनिक, पुरुष सैनिक या कार्यरत सैनिक के परिवार को जो समस्याएं होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, चाहे सामाजिक स्तर की हो और चाहे फोर्स लेवल की हो। उसके बाद तमाम, अगर जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है, निश्चित रूप से वो किसान भी है, तो किसानों की समस्याएं जो और भी मूलभूत समस्या, उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। आज जिलाध्यक्ष विजय नारायण सिंह यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर इनके घर में गुलाम अली जी की मीटिंग हुई और इस पर कार्य योजना हुआ, सारी चीज़ें बनी, कैसे कैसे संगठन विस्तार, क्या समस्याएं थी। हम चाहेंगे कि उसको विस्तार पूर्वक हमारे जिलाध्यक्ष जी वेटरन एसोसिएशन के विजय जी अपनी बात रखें। मैं कैप्टन विजय नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन चंदौली। गुलाम अली साहब आज अपने संगठन का मीटिंग यहाँ पर रखे, उसके लिए पूरे संगठन की तरफ से इनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे मीटिंग का मेन मुद्दा था, जो हमारे जवान हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है और अन्याय हो रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, उनका आज तक पता नहीं था। जब शहीद स्मारक दिल्ली में उनका नाम लिखा गया तो उस समय जब विपक्ष वालों ने मुद्दा उठाया तो वहाँ पता लगा कि हमारे जवान भी शहीद हुए थे। जो इस बात को ऑपरेशन सिंदूर का संसद में बहस चल रही थी तो राजनाथ सिंह ने क्लियर बोला था, यदि कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ, न तो मेरा कोई नुकसान हुआ है। तो हमारे ये जो जवान शहीद हुए हैं उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इस बात पर विचार विमर्श हुआ। पहले तो इन्होंने हमारे को अग्निवीर बना करके कमज़ोर किया, उसके बाद हमारे जो जवान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा नहीं दिए, तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। उनके साथ अभी जो नज़दीक के होंगे उन्हीं को पता होगा, हम लोग तो अभी पता करेंगे। और इस बात पर डीएम साहब को एक ज्ञापन भी हम लोग देंगे, विचार विमर्श कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से बात करके इस पर डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार और अन्याय ना हो। पिछली मीटिंग में बात हुई थी, जो हमारे साहब लोग की समस्या थी गुलाम साहब की, तो उसको हमारे मंडल प्रवक्ता चतुर्वेदी जी ने खुद एसडीएम साहब और एडीएम साहब इनसे मिल करके इनकी समस्या का समाधान कराया। जो आपके सामने ये नहर दिख रही है, इस पर मिट्टी उतनी सारी बातें हो चुकी है, सिर्फ जेसीबी नहीं मिली जिस कारण से इनकी मिट्टी नहीं हट रही है। इस प्रकार से हमारी जो भी समस्या होती है उसको हमारा संगठन मिलजुल करके हल करता है। एक अखिलेश पांडे जी हैं, उनका किसी के साथ लेन देन था, ज़मीन लिखा दिया गया था, उसके लिए भी बात किए थे कि उनका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा। तो चतुर्वेदी जी हमारे जो हैं किसान नेता भी हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भी हैं हमारे संगठन के, तो इन्होंने खुद जा कर के वहाँ थाने में एसआई साहब से भी बात किया, एसएचओ से भी बात किया, एडीएम से भी बात किया, बोले उनकी कार्रवाई की जाएगी, उनको पूरा भरोसा दिया है। वो आज अखिलेश पांडे जी नहीं आए हैं, इसलिए उनके बारे में भी थोड़ी विस्तार से बाद में बताएंगे। हमारा संगठन का प्रयास यही रहता है कि हमारे सैनिकों के साथ साथ जो हमारे मोहल्ले में कोई समस्या हो तो उसको भी प्रशासन तक पहुंचाया जाए और उसको निपटाया जाए। तो हमारे जो साहब लोग आए हैं, अगर कोई गांव में रहते वहाँ कोई समस्या बिजली की होती है, न पानी की होती है या साफ़ सफाई की होती है, जो लोग नगर पालिका में है फॉगिंग नहीं होता है, वो समस्या भी लेकर के एसडीएम साहब के पास जाएंगे। ये विचार विमर्श आज हमारी मीटिंग में किया गया और हमारे जो पार्टी प्रवक्ता साहब इन्होंने सुझाव दिया है, तो इस पर सभी लोग सहमत करके बोले हैं कि जिसकी भी समस्या होगी, जिस मोहल्ले में रहता है या गांव में रहते हैं, आप लोग एसडीएम साहब के पास लेकर के पहुंचिए। मैं खुद चलूँगा, नहीं तो हमारे चतुर्वेदी जी वहाँ पर आपको मिलेंगे अगर कोई समस्या आती है। जय हिंद, जय भारत। वेटरन एसोसिएशन जिंदाबाद, वेटरन एसोसिएशन चंदौली जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। अपना भी ले लेना हो। अपना भी ले लो।